आप मेरी बात मत सुनिए, ये एक आम महिला है, एक आम महिला है, इनकी बीजेपी समर्थित। ना बिल्कुल नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए। लेकिन आप समझिए इस बात को कि आम महिला बगल में कह रही हैं कि बिल्कुल भरोसा नहीं। इन्होंने देश की आज़ादी के समय जिस कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने देश की आज़ादी से पहले किया, उसको इन्होंने सत्ता हस्तांतरण करके देश आज़ाद होने के बाद, और इस देश को राजाओं महाराजाओं से निजात दिलाने के बाद फिर ये सत्ता पर बैठकर राजा महाराजाओं की तरह शासन किया और सामंतवाद को इस देश में चलाया। ये आपकी लड़ाई किससे, कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से है या बीएसपी से? देखिए यहाँ पर प्रतापगढ़ जनपद की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी गठबंधन से है। समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी के बीच है। हो हल्ला तो कांग्रेस झूठ में मचा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से घबराती है, हमेशा की आदत रही है। एक भी विकास काम इन्होंने किया नहीं। प्रतापगढ़ का जिला अस्पताल गायब हो गया है, चारों तरफ चोरी डकैती भय का बताते हैं कि राम राज है। राम के नाम की रोटी खाने वाले, राम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो प्रतापगढ़ की बात कर रहा हूं। प्रतापगढ़ की बात कर लीजिए। 5 साल में क्या कुछ काम हुआ है या कुछ हुआ ही नहीं? जी कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम हुआ है, सिर्फ जुमलेबाजी की गई है। अगर 5 रुपए का कोई सामान दिया गया है तो उसके लिए जनता से 500 रुपए को खींचा गया है। आप देखिए 240 रुपए किलो सरसों का तेल, 1000 रुपए में सिलेंडर, महिलाओं की असुरक्षा, युवाओं के लिए शहर में कोई रोजगार नहीं है। आप लोग देखिए, अगर गांव साइड आप जाइए तो लड़के युवा लोग ताश का पत्ता उड़ा रहे हैं घरों में बैठ के। जब मैंने पूछा कि आप लोग इतने सारे एक ग्रुप में हर जगह खड़े होकर ताश क्यों खेलते हैं, तो उन्होंने कहा मैडम कोई रोजगार ही नहीं है। जहां गरीब लोग जहां रोजगार के लिए जाते हैं वहां से भगा दिए जाते हैं। युवा ऐसे ही घूम रहे हैं, आप कहते हैं कि हमने रोजगार दिया। ऐसा है, रोजगार कहाँ नहीं है और रोजगार इनकी सरकार ने कितना दिया, अगर ये आंकड़ा बता दे तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा। अगर ये बता दें, 2012 समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 तक रही, और 17 से लेकर और आज 22 तक आप अगर डाटा निकालेंगे तो रोजगार में 65% की वृद्धि हुई है। 4,68,000 रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ के युवाओं को देने का काम किया है। ये लिखित डाटा है। किसानों का मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर माननीय जी हमारे इस बार चुनाव में उतरे हैं, और निश्चित तौर पर पूरी तरीके से जनता हमारे साथ रहेगी। फिर अखिलेश से एक बात कही जाती है कि राजा भैया को आप जानते हो, वो मना क्यों कर देते? शायद उनकी बुद्धि थोड़ा सा कम काम करती होगी। ऐसा है क्या? है ऐसा? समाजवादी पार्टी पर आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो उन्होंने कहा बुद्धि कम काम करती। जिला स्तरीय दल है और आप देख रहे होंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के 7 विधानसभाओं में इतना बड़ा दल का दम भरने वाले लोग सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी प्रतापगढ़ जनपद की 5 और सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिले रघुराज प्रताप सिंह को, तो ये प्रमाणित करता है अपने आप में। और रही बात हमारे साथी जो बयान दे रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ये आगामी 10 मार्च को प्रमाणित हो जाएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किस मजबूती के साथ में समाजवादी पार्टी। अगर राजा भैया में दम नहीं था तो पिछली सरकार में मंत्री कैसे रहे? देखिए, रघुराज प्रताप सिंह जब से उनका कैरियर शुरू हुआ है 1995 ही पूछना है। मान भैया जी को बताना चाहेंगे राजा भैया कदम पूछना है तो अखिलेश के पिताश्री से पूछें कि वो कौन है, उनकी सरकार किसने बनवाई थी और मुख्यमंत्री किसके भरोसे बने थे। उनके दम की बात करते हैं, खुद के अंदर दम नहीं, खुद के अंदर दूसरे का दम देखने चले हैं भैया जी। इसी दम और अहंकार के कारण रघुराज प्रताप सिंह इस बार कुंडा की सीट गंवा रहे हैं।